की सब कुछ जान लेने के बाद जितना टाइम हमें लगा, जितनी परिस्थितियों से गुजरे, ऐसा लगता है सबको हम ऐसा करें कि ये सब झंझट बढ़ जाए, सीधा उनको मिल जाए जो हमें झंझट से मिला। सारे धर्म ग्रंथों में सिर्फ थोड़ी सी बात का भेद है, नहीं एक मत है। भारत के सभी धर्म ग्रंथ या उपनिषद ग्रंथ शास्त्र परमात्मा को सबसे बंधनों से मुक्त सर्वव्यापी मानते हैं और परमात्मा उसे इसलिए मानते हैं कि जब मैं लिप्त हूँ वो अलिप्त है, मैं कर्म बंधन में हूँ वो कर्म बंधन से रहित है, मैं प्रभावित होता हूँ वो किसी से प्रभावित नहीं होता। जैसा कि ईशावास्योपनिषद में इस शरीर में रहने पर भी उसको कहा है अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। अस्नाविरम, स्नाविर माने जिसमें स्नायु है, जैसे स्नायु, इसको छेदो तो कुछ होगा। परमात्मा स्नायुओं से रहित है, रहता यही है, पर अस्नाविरम आ लगा दिया है, अस्नाविरम शुद्धम, और वो सदा शुद्ध है, और अपाप विद्धम, पाप से विद्ध नहीं है, कर्म से विद्ध नहीं होता, वो सदा अलिप्त है। इसमें दो मत नहीं है। दो मत है इस बात में कि जो उससे प्रकट हुआ या उसी का अंश या उसी का स्वरूप या उसके अतिरिक्त उसका बेटा, उसका भैया, उसका चेला, उसका अंश, उसका दोस्त, ये जो जीव है ये लिप्त सबको मालूम पड़ता है, इसमें भी दो मत नहीं। यदि तुम अर्थात जीव, तुम माने जो अलग अलग हैं, अलग अलग दुख हैं, अलग अलग सुख हैं, अलग अलग जगना, अलग अलग सोना, अलग अलग कर्म, अलग अलग नहीं है ना, बोलो। अब ये दूसरा जो पक्ष है यही विचारणी है। उसी श्लोक का सहारा हम भी लेते हैं, उसी का आर्य समाज लेता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। द्वा सुपर्णा, इस शरीर रूपी पेड़ में, इस अंतःकरण रूपी डाल में दो पक्षी रहते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। सयुजा जुड़े रहते हैं, अकेले नहीं रह सकते। सयुजा सखाया, सखा भाव से रहते हैं। सयुजा सखाया, ये जो मित्र भाव से सखा भाव से रहते हैं, इनमें क्या है, एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम, एक इसमें रहकर इसके सुख दुख फलों को, कर्म के फलों को, हानि लाभ को, भय शोक चिंता को भोगता है, और एक वही रहता है पर इनसे किसी से लिप्त नहीं होता, साक्षी रहता है, बिल्कुल अलिप्त, कोई मतलब ही नहीं, बिल्कुल उस पे लगता है कोई मरे कोई जीवे। परमात्मा कबीर घोर बतासा पी, उसको कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारे साथ रहता है। ये ग्रंथ का, उपनिषद का वचन है। अब ये जो दूसरा है जो भोगता है, सारा प्रयत्न पुरुषार्थ इसी को मुक्त करने के लिए है,
उसको मुक्त करने के लिए नहीं। कोई लोग कहते हैं ये दो है, कोई कहते हैं है एक ही, दो लगते हैं। बस ये अर्थ करने में, विश्लेषण करने में, व्याख्या करने में, समझाने में इतने मत है। परमात्मा बिगड़ जाता है शायद कोई धार्मिक भक्त नहीं मानेगा, परमात्मा में कोई गड़बड़ी हो जाती है ऐसा शायद कोई मानेगा नहीं, अजीव में कोई गड़बड़ नहीं होती ये शायद कोई ना माने जल्दी। और यदि जीव माने तुम माने जीव, तुम माने जो अलग अलग है, और जो सब में एक है वो परमात्मा, इसलिए उसका नाम परमात्मा। यदि तुम आत्मा हो तो तुम्हारे अत्यंत नजदीकी परमात्मा, परम प्रिय, परम, यदि तुम हो तो तुम्हारे है का है पना वो है। यदि तुम चेतन हो तो तुम्हारी चैतन्यता उसकी है, और वो परमात्मा मुझ आत्मा का परमात्मा की तुम आत्मा का भी परमात्मा, अर्थात सर्व आत्माओं का, सब आत्माओं का वो आत्मा। तुम एक एक आत्मा, अलग अलग आत्मा, लेकिन वो सब आत्माओं का आत्मा, इसलिए परमात्मा, इसलिए सर्वात्मा। सर्वात्मा, एक आत्मा नहीं, सर्वात्मा। ऐसे ही समझो जैसे सब शीशों में रोशनी एक हो, रिफ्लेक्शन अलग अलग। रिफ्लेक्शन सब एक जैसे नहीं, छोटे बड़े, लंबे चौड़े, जागे सोए, हिले कोई स्थिर, ये सब रिफ्लेक्शन में। बस जीव का स्वरूप बताना, इसमें मतभेद है। कोई जीव को नित्य मानता है, सायुज्य सदा रहेगा, जुड़ के रहेगा, भूल जाएगा तो दुखी होगा, उसकी याद रहेगा तो सुखी रहेगा। तो द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो रे कहा पिपलम स्वादवत्ती अनसनन अन्यो अविचाकशी तयोरन्य पिपलम स्वादवत्ती। उसमें जो दूसरा है वो इसका स्वाद लेता है, मजा लेता है, और एक साक्षी रहता है, अभिचाकशी, केवल जानता है बस कि हाँ ये है, ये है, ये। जैसे कोई जुआ खेलता हो, ताश खेलता हो, बीमार हो, और एक आदमी देख रहा है, बस वो सब में देखता ही भर। अब वेदांत में और सब दर्शनों में फर्क क्या है? वो कहते हैं कि दुख सुख सचमुच है, ये सचमुच भोगता है। वेदांत कहता है ये भोगता भी भ्रम से है, असल में ये भी भोगता नहीं है, सिर्फ ये बुद्धि के कारण, अंतःकरण के कारण, समझ के कारण, अज्ञानता के कारण अपने को भोगता, जन्मता, मरता, आता जाता, करता मानता है। वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पंडित हो, चाहे बनिया हो, यहां तक चाहे कुत्ता हो, चाहे गधा हो। ये जगना सोना, सुख दुख का अनुभव करना सब में है, एक मत, सब में अनुभव हो रहा है। सब अपने को जगने सोने वाला, जन्मने मरने वाला, आने जाने वाला, दुखी सुखी मानते ही है, अनुभव करते ही है। अब वेदांत कहता है अनुभूति तो स्वप्न में भी हुई थी, कोई जरूरी है कि सच्ची हो। अनेक जीव देखे थे, अनेक जीवों की योग्यता देखी थी, पशु ना समझ, आदमी समझदार। स्वप्न में विद्यार्थी पढ़ना चाहते, अध्यापक पढ़ाता है, पढ़ाने वाला भी स्वप्न देखने वाला, पढ़ने वाला भी स्वप्न का, सब बन के खड़े हैं, पर उनमें सत्य कोई नहीं है। विश्लेषण जो है उपनिषद का या सब अनेक दर्शनों का,
बंधन की प्रतीति में कोई विरोध नहीं, बंधन की प्रतीति सुख दुख की अनुभूति साधु को भी हो रही है, और छूटना सब चाहते हैं। कोई दुख की प्रतीति, मृत्यु भय आदि की अनुभूति कोई नहीं चाहता, पर हो रही है। यहां तक स्वप्न में भी हम मरना नहीं चाहते, इसलिए स्वप्न मरने का प्रिय नहीं लगता। स्वप्न में मेरी चोरी हो जाए पसंद नहीं है। तो प्रिय और अप्रिय, लाभ और हानि स्वप्नों में भी लगते हैं, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वो झूठे थे। वेदांत सिर्फ 99% जो सब कहते हैं वही वेदांत कहता है। एक चुटकुला सुनाऊं। एक राजा के दरबार में 2 आर्टिस्ट आए, कलाकार। राजा ने पूछा, तुम में क्या खूबी है? कह, मैं बहुत अच्छे चित्र बनाता हूं, मैं चित्रकार हूं, मैं चित्रकार हूं, चित्र बनाता हूं। दूसरे से पूछा, तुम? कहने लगे, मैं चित्रकार नहीं हूं, मैं विचित्रकार हूं, विचित्रकार। राजा कहता है, विचित्रकार क्या होता है? कहना, जमा लो, दोनों को काम दे दो। तो एक मकान की एक दीवार चित्रकार को दे दी, एक दीवार विचित्रकार को दे दी, और कहने लगे कोई किसी की नकल न कर सके, इसलिए पर्दा डाल दो, इसका वो न देखे, उसकी ये न देखे। क्या किया? चित्रकार को दीवार दे दी गई, उसने इतना मेहनत की, इतने अच्छे अच्छे चित्र बनाए कि सचमुच कमाल काम का काम, आश्चर्य का। और दूसरा आदमी कुछ नहीं करा, सिर्फ दीवार की चमकीली बना के घोटाई करता रहा, शीशे जैसी दीवार बना रखी। जब राजा के देखने का दिन आया, कहने लगे, चित्रकार तुम अपना चित्र दिखाओ। चित्र देखा, बहुत राजा प्रभावित हुआ। विचित्रकार की तरफ गए, कहते तुम दिखाओ। कहने, पर्दा उठा दो बस। तो दीवार का पर्दा उठाया गया, सारे चित्र उधर थे। कहने, मैंने चित्रकार नहीं, मैं तो विचित्रकार हूं। अब देखो, चित्रों में कोई फर्क नहीं है, फर्क इतना ही है कि वो दिखते हैं, वो हैं, वो सिर्फ दिखते हैं विचित्रकार के, और ये है। तो देखो, आम लोगों की निगाह में ये सब है, ब्रह्मज्ञानी की निगाह में सिर्फ दिखते हैं, वास्तविक नहीं है। नहीं, कौन नहीं जानता है? तुम्हारी अनुभूति मेरी, नमकीन मीठा खट्टा, सुख दुख हानि लाभ, सबको वैसे ही मालूम पड़ते रहते। एक की बुद्धि में एक क्लियर है कि ये प्रतीति मात्र है, एक चैतन्य सत्य है, बाकी केवल अंतःकरण में चमकने से एक अनेक जीव मालूम पड़ते हैं। इनकी आत्मा भी वही है, इनकी सत्यता वही है, इनकी चैतन्यता भी वही है, इनका सुख दुख भी वही, उसके सिवा है कुछ नहीं। पर ये इस बात को नहीं जानते, अपने को सच मानकर, इसको सच मानकर इसमें फंसे हैं। और जिसने उसको सच माना, इसको नहीं, इसलिए सतनाम उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन, परमात्मा का स्मरण भजन ही सच, बाकी सब सपना। जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब दासो हम जपना, शिवो हम। बोल जरा प्यारे। प्रतीति, मैं 90% न कहूं, 99, प्रतीति 100%, 100% ये सच लगती है। स्वप्न भी स्वप्न में 99% सच था, 99% नहीं, 100%, 100% सच था।
सब कुछ, मरना जीना हानि लाभ चोरी अच्छा बुरा मैं तुम यह वह। जागने पर इसकी तरफ ना ध्यान दो, सपने की तरफ ध्यान दे कि बताओ कितने सच निकले। एक चेतन जिसने देखा था, इधर से अभी मत सोचना। स्वप्न से जग गए, यहां का मत सोचो कि ये तो नाना है। स्वप्न में नाना है या एक? स्वप्न में कितने सच, एक चैतन्य आत्मा के सिवा मैं तुम यह वह सब। मैं भी झूठा था, वो भी झूठा था, ये भी। स्वप्न का मैं, स्वप्न के तुम। क्योंकि स्वप्न की मेरी मैं ही स्वप्न की अन्य मैं के साथ व्यवहार करती है। वेदांत का एक सिद्धांत है, जैसी सत्ता व्यवहारिक सत्ता से ही व्यवहारिक जगत का लाभ हानि संबंध होता है। स्वप्न की सत्ता में स्वप्न का ही व्यवहार होता है। सम सत्ता में प्रातिभाषिक में प्रातिभाषिक का, व्यवहारिक में व्यवहारिक का संबंध होता है। सम सत्ता ही सहयोगी और विरोधी होती है, सम सत्ता ही शत्रु और मित्र। यदि स्वप्न का सांप हो तो स्वप्न के आदमी को ही डर लगेगा। स्वप्न की स्त्री से प्रेम स्वप्न के आदमी को होगा। स्वप्न की भूख स्वप्न के भोजन से पूरी होगी। अर्थात जैसे जैसे स्तर के तुम तैसे ही सब साधन। जब तुम जागे, अब जागृत की भूख को स्वप्नों से मिटाना चाहो, जागृत में आप स्वप्न के सांप से डरना चाहो। अब जागृत में जागृत के सांप का, जागृत में जागृत की स्त्री, जागृत में जागृत का चोर, जागृत में जागृत का धन, जागृत में जागृत की चोरी, जागृत चोर की चोरी ही हानि लाभ पहुंचाएगी। स्वप्न में स्वप्न की, स्वप्न में कोई मारे तो स्वप्न ही का मित्र मुझे बचाएगा। स्वप्न में कुत्ता है तो स्वप्न के डंडे से मैं मार सकता हूं। जागृत में रिवाल्वर रखे रहो, काम नहीं आएगी। और जग जाओ तो स्वप्न की निवृत्ति जागृत वाले से नहीं। ये जागृत का अपना मतलब है। इस तरह से जागृत का मिथ्यात्व स्वप्न का मिथ्यात्व जागृत में होता है। जागृत का मिथ्यात्व नहीं समझ आता, परिवर्तन तो समझ आता है जागृत का। ऐसा कोई नहीं जो जागृत का परिवर्तन नहीं जानता, पर जागृत को स्वप्न जानता है, ऐसा तो शायद ही कोई हो। परिवर्तन तो मूर्ख को, गधे को, कुत्ते को भी होता है, आस्तिक नास्तिक को भी होता है। शरीर बचपन से जवान हो गया, जाग सो गए, पहले ठीक थे अब बीमार हैं, पहले अमीर थे अब गरीब हो गए, पहले हम कम ठीक थे अब अमीर हो गए। ये परिवर्तन अलग विषय है। स्वप्न में भी परिवर्तन होता है। तुम घायल हो गए, अस्पताल चले गए, अस्पताल में ठीक हो गए, ये परिवर्तन हुआ, जागरण नहीं हुआ। जागृत का मतलब सब मिथ्यात्व, स्वप्न का मिथ्यात्व बोध का नाम जागना। इसी तरह ब्रह्म मैं अलिप्त हूं, ये निश्चय जो लिप्त अनुभव कर रहा है। जैसे स्वप्न में जो बद्ध था, जागकर वही देखता है कि मैं तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही जो जीवात्मा अभी अपने को बद्ध अनुभव कर रहा है, यही जीवात्मा जब आत्मा के प्रति जागता है, यही जीवात्मा जब सर्वात्मा के प्रति जागता है, तो सर्व मिथ्या हो जाता है, ब्रह्म सत्य हो जाता है। एक मेवा द्वितीय ब्रह्म। इसलिए एक की सत्यता पर विचार। और जैसे स्वप्न से जागा व्यक्ति उतनी देर ही मुक्त अनुभव करता है जब तक पुनः स्वप्न में नहीं जाता। ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध तक कभी वो अपने स्वरूप में जागता है, कभी पूर्व संस्कार वशात पूर्वाध्यास से वह पुनः पूर्वावस्था अनुभव करने लगता है।
24 घंटे जैसे तुम जागे नहीं रहते, स्वप्न में चले जाते हो, ज्ञानी भी जीवन में 24 घंटा ब्रह्म स्मरण में नहीं रहता। तो पूर्वाभ्यास से मैं बड़ा हूं, छोटा हूं, अमीर गरीब या थोड़ा ये आदमी, इस तरह की वृत्ति पुनः जाग जाती है। पर मुक्त होने के लिए बस विचार करता है। बस जब भी कोई संकट आता है तो स्वरूप की याद करता है, और अज्ञानी क्या करता है? स्वरूप की याद नहीं करता, परिस्थिति बदलने में लगा रहता है। जैसे मौत आएगी तो एक बचना चाहेगा, एक आदमी देखेगा कि ये मौत होगी, इसलिए इसके बचने का नहीं, वो आत्मा का स्मरण करेगा और देखेगा मौत मेरी नहीं, मौत से मेरा संबंध नहीं। ये जीव का जागते ही ब्रह्म से अभिन्नता, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न। जीव जागा कि ब्रह्म हुआ, सोई जाने यही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जहां इसने याद किया कि ब्रह्म हुआ, धनी याद करो धनी नहीं होगे। तुम जागृत अवस्था में धन की याद से धनी नहीं होगे, पद की याद से बड़े नहीं होगे। ब्रह्म के मामले में बिल्कुल उल्टा है। कुछ मत करो, सिर्फ ब्रह्म की याद करो, ब्रह्म हो गए। याद न करो तो होते हुए न हो। जैसे जागृत का धनी स्वप्न में गरीब हो जाए तो सचमुच तो धनी है पर स्वप्न में गरीब है। ऐसे आदमी को जग जाए धनी हो गया। असल में वास्तविक हम अजन्मा अविनाशी है, पर अपनी समझ में हम जन्मने वाले मरने वाले हैं। इसलिए जागे, आत्मा का स्मरण किया या अपने को ब्रह्म रूप से स्मरण किया, अपने को मुक्त पाया। स्मरण के सिवा और कुछ नहीं। और जगत के मामले में केवल स्मरण से कुछ नहीं होना। याद करो और रो, धन की याद करो, गरीबी खटकने लगी, हमारे कम है। संसार में केवल उजेले की बात करो, उजेला नहीं। याद करने से लाइट नहीं होगी, याद करने से धनी नहीं होगे। पर परमात्मा की याद के सिवा सच्चे मन से सिर्फ याद हो तो मुक्त हो गए। इसलिए उसका स्मरण मुक्ति है, उसका विस्मरण बंधन है। क्योंकि मेरा और उसका भेद नहीं है, चेतन का और चिदाभास का, आत्मा का जीव का, ब्रह्म का मैं का वास्तविक भेद नहीं है। बस प्रतीति मात्र, रिफ्लेक्शन, चिदाभास, प्रतीति मात्र मैं अलग हूं। इस प्रतीति को तोड़ने का तरीका प्रभु स्मरण, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्नता। उससे मैं अभिन्न हूं, उससे मैं भिन्न नहीं। जीवो ब्रह्मैव न अपरः। ये चेतन में ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, सिर्फ अंतःकरण के धर्म को अपने में लिए बैठा है। तो थोड़ी देर को अंतःकरण के धर्म का त्याग कर विशुद्ध अपने चैतन्य तत्व की याद करें। किसी ने पूछा कि भाई आपकी क्या स्थिति, कैसे हो? तो कहते हैं सुख के अच्छे क्षण क्या है, विपत्ति के क्या है? तो कहते हैं वही क्षण विपत्ति के हैं जब तव सुमिरन भजन न हो। इसका मतलब जितनी देर उसका स्मरण नहीं, सुख भी संपत्ति नहीं, वो भी विपत्ति ही है। स्वप्न में यदि ब्याह हो जाना अच्छा है तो वो विपत्ति ही है। स्वप्न में ब्याह ना होना विपत्ति है, ब्याह होना चलो सुख है, और दोनों स्वप्न है। तो जागृत में संपत्ति सुख भी
जागृत अवस्था में परमात्मा को भूलकर सफलता भी असफलता ही है, लाभ भी हानि ही है, संपत्ति भी विपत्ति ही है। और विपत्ति हो, अमंगल हो, बुरा हो, सब कुछ बुरा हो, पर परमात्मा का स्मरण दिया जाए तो सब मंगल ही मंगल है। जैसे स्वप्न बुरा हो या स्वप्न बहुत अच्छा हो, किसी के पुत्र हुआ, लॉटरी आई, अच्छी है, लेकिन पुत्र कल बीमार होगा, कल बड़ा होगा, कल चोर बनेगा, तो वो जो लाभ है स्वप्न का, लाभ भी लाभ नहीं है। अर्थात जागृत का जीवन सुख और विस्तार भी आपको सुख नहीं देगा, दुख ही देगा। आज नहीं कल आपको जन्म सुख ही सुख दे रहा है ना, आपकी पत्नी सुख ही सुख दे रही। संसार में जितने भी सुख है, संपत्ति, वो भी विपत्ति है। और प्रभु स्मरण करो तो विपत्ति भी संपत्ति है। अब प्रभु का स्मरण, अब ये कथा में सबके ही कहते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कहता, पर मेरे यहाँ प्रभु वो है जो सर्वाधिष्ठान है। मेरी नजर में प्रभु है जो एक है, और वो मैं उस प्रभु से भिन्न नहीं हूं। यो तो वैष्णव भी सालोक के सामीप्य सारूज्य सारूप्य बोलते हैं। उसके स्मरण से मैं उसका रूप हो जाता हूं, वही हो जाता हूं। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत। जो भी जीव ब्रह्म को जानेगा, ब्रह्म ही पाएगा अपने को। जो स्वप्नों से जाग जाएगा वो स्वप्नों से मुक्त हो जाएगा। जो भी कोई स्वप्न देखता हो, ये नियम मेरे पे लागू है भी, आप पर भी। आहा, तो एक ब्रह्म ज्ञानी कोई उसकी याद करे, कोई स्त्री हो पुरुष हो, सच तो ये है कि यदि जानवर भी याद कर पाए तो वो भी मुक्त हो जाएगा। नहीं याद करे हम क्या करें। मुसलमान भी उसकी याद करके ही मुक्त होगा, हिंदू भी। यहां पक्षपात नहीं है। स्वप्न से जागने पर स्वप्न की समस्या सबकी झूठी हो जाती है। वह हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है, पंडित बनिया का प्रश्न नहीं है, साधु गृहस्थ का नहीं है। सवाल जागरण का है। परमात्मा का स्मरण जो करना जानता है वो मुक्त है। और परमात्मा की जिसको जरूरत ही नहीं पड़ रही, इसी दुनिया में रचा पचा है, आज नहीं कल रोएगा। जहां बजते हैं नकारे वहां मातम भी होता है। एक भाई ने लिख कर दिया है कि आज रात को मैंने भयानक स्वप्न देखा। अब स्वप्न में खूब डर लगा होगा, भयानक देखा ना, तो जग गए तो भी धड़कन तेज थी। इसके लिए मैं एक व्यवहारिक उदाहरण दिया करता हूं। जब पंजाब में आतंक था, उस समय हम गए और मेरे 4-6 हट्टे कट्टे चेले, जो मेरे से तगड़े थे भी और बाल भी थे, और उस मकान का नाम परमानंद भवन ही रखा था। मेरे से शिलान्यास कराया था, मेरे शिष्य ही थे वो। तो दरवाजा, बाहर का गेट, एक मकान का होता है, बाहर का फाटक खटखटा दिया। फिर मेरे को ही शरारत सूझी, विनोद का भी आनंद लेना हो, तो मैं तो दीवार के साइड में चला गया। फाटक के सामने मेरे चेले खड़े रहे। समय खतरनाक था, आपको मालूम ही है, आतंकवाद का समय था। सरदार और बाल वाला देख के डर लगता था। तो उन्होंने भीतर से देखा, कहने लगे यहाँ कोई नहीं है, जाओ। हमारे साधुओं ने भी आवाज बोले, हम नहीं जाएगा, ऐसे बोले। वो तो और डर गई। उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं है, ये 20 रुपया फेंके बाहर कि जाओ कहीं से अपना खा पी लो।
कहे नहीं हम तो अंदर आएगा अंदर खाएगा। मैं जान गया कि माहौल उस समय खराब था, सब कुछ हो गया होगा इतने में मैं सामने आ गया। अब मैं सामने आ गया, अब उसने अपने आप फाटक खोल दिया, फाटक खोलकर अंदर ले गई, चाय बना रही, पर 15-20 मिनट हो गए तब भी कहती थी अभी धक धक बंद नहीं है। भ्रम भी चला गया, संदेह नहीं रहा, अंदर ले गई, खुशी से पहचान गई मैं आखिर गुरु था, अभी मेरे चेले थे। मुस्करा भी रही, खुश भी हो रही, बता भी रही कि धक धक बंद नहीं। यदि भय शरीर को प्रभावित कर दे तो भय चला जाने पर भी शरीर कुछ देर कपता रहता है। किसी को मार दो, छिपकली मार दो, सांप को मार दो, हिलता रहता है। किसी लड़के को पिचल जाए तो कई देर तक जानवर और जीव जंतु तड़पते रहते, मर जाने पर भी क्रिया होती है। तो वो जो अंदर से भय हुआ, आप जग गए, वो तो खत्म हो गया, लेकिन ये अभी चलता रहा। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि स्वप्न भी हो जाए तो ऐसा सुन रखा है भूत लगते हैं, प्रेत लगते हैं, वो चढ़ बैठते हैं। ये भी एक घटना है, पर मैं प्रभावित नहीं हुआ। मेरे पेट में दर्द 2 बजे रात को हुआ, मैं दिल्ली में था, घटना सच्ची है। 2 बजे रात को दर्द हुआ, लेकिन दर्द का होना और एक साथ हुआ। एक स्वप्न देखा कि मेरी छाती के ऊपर कोई बैठ गया, ऐसा स्वप्न हुआ। नींद खुली, पेट में दर्द था। फिर डॉक्टरों को दिखाया, दिन में पेशाब आवे, जलन होवे, दर्द होवे। डॉक्टर को बताया, उनका यहाँ का पानी ठीक नहीं है, नुकसान कर गया होगा। फिर भी उसकी दवा ली, कुछ नहीं हुआ। तो फिर जांच कराई, फिर पत्थरी निकली। और कोई होता तो ये कहता रात को कोई मुझे आया था, स्वप्न आया था, कोई वही नहीं आया। लेकिन तुम्हें स्वप्न भी आ जाए तो सुन रखा है भूत लगते हैं। कई घरों पर जाते हैं, कोई लगता है इनको, कई बहुओं को लगते हैं, कई पिता, कई माता बहन नहीं रही वो लगते हैं, डरते हैं। तो डरने वाले को जग जाने पर भी ये बुद्धि बनी रहती है कि सचमुच आया था, वो स्वप्न नहीं था। बात समझ में आए? जो लोग स्वप्न को स्वप्न नहीं समझते, जिनके दिमाग में है कि भूत भी लगते हैं, प्रेत भी आ जाते हैं, देवी देवता भी चढ़ बैठते हैं, कई को तो जागृत ही में आ जाते हैं, तो स्वप्न में आने में क्या है? हमें तो जागृत में कोई देवता भी नहीं लगा अभी तक हाथ, ना भूत प्रेत आया और ना कोई देवी देवता आए, नहीं आए हमें। तो जिनको ऐसा, जो देवताओं को मानते हैं उन्हें देवता आ जाते हैं, ये भी बता दें। अब भूतों को माने तो आ जाते हैं, इसलिए कहावत है भय का भूत होता है। पर आदमी भूत को सच्चा मानता है, उसके दिमाग की उपज है। इसलिए स्वप्ने को तो स्वप्न मान ले, पर यदि वो ये माने रात को भूत आया था तो फिर जागृत में भी भय रहेगा। आपकी मान्यता का बड़ा फर्क पड़ता है। पहले हम रोशनी देखकर बहुत आनंदित होते थे, अब नहीं आनंद होता, क्योंकि पहले लगता था हाँ परमात्मा ने तो उजेला कर दिया, ये चमत्कार कर, बहुत आनंद लेते थे सचमुच। जब धीरे धीरे विचार करने लगे कि इस तरह तेजस अवस्था में प्रकाश पैदा हो जाता है, ऐसे जादूगरों की जादूगरी जब तक न समझो बहुत आश्चर्य होता है। यदि सारी बात जान लो कि ऐसे ऐसे करता है तो आनंद खत्म। आनंद आश्चर्य का है और डर भी कोई न कोई भय का है। जिसके दिमाग में भूत प्रेत आदिकों के संस्कार हैं वो तो पेड़ में के पास डर जाते, अपनी छाया से डर जाते, पेड़ से डर जाते, अपनी पैर की आहट से डर जाते कि कोई आहट आती। ये सत्यता का विश्वास, ये
भूतों की सत्यता के कारण आदमी ज्यादा डरता है। गांधी जी से किसी ने पूछा भूत प्रेत होते हैं कि नहीं। गांधी जी चूंकि जिस पर पक्के न हो झूठ नहीं बोलते थे, मेरे जान से वो सत्य बोलते थे। उन्होंने क्या, किसी ने पूछा भूत होते हैं कि नहीं, तो वो कहते हैं भूत के मानने वालों को भूत लग जाते हैं और भूतों पर विश्वास न करने का फायदा है, और भूत मानने का नुकसान है। बाकी होते नहीं होते इस विषय में भी अभी कुछ नहीं कह सकता। इसी तरह से किसी शंकराचार्य से पूछा नरक स्वर्ग होता है कि नहीं, उनका नरक मानने का फायदा है। नरक मानोगे तो पाप से बच जाओगे, होगा भी तो नरक न जाओगे क्योंकि पाप कर नहीं रहे। और तुमने कहा है ही नहीं नरक नरक, किसने देखा, किया पाप और होगा तो फिर क्या होगा, फिर रगड़े नहीं जाओगे। इसलिए नरक मान लेने से फायदा है, होगा तो भी बच गए बुराई से, नरक न जाओगे, नहीं होगा तो बुराई नहीं की, नहीं होगा तो नहीं सही नरक। और स्वर्ग माने का फायदा है, होगा तो अच्छे कर्म किए स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छे काम किए तो यहां तो अच्छे रहे, क्या हमें नुकसान है। कुछ चीजों के मानने के फायदे हैं, कुछ चीज मानने के नुकसान है। इसलिए आपसे कहते हैं कि जगत की सत्यता मानने से जीवन में कई समस्याएं पैदा होती हैं। अच्छा, एक सज्जन ने पूछा है गुरु बदल सकते हैं क्या। दूसरे पूछते हैं मंत्र राम का है, श्रद्धा विष्णु पे है, तो क्या करना। राम और विष्णु में मूलतः कोई फर्क नहीं है। राम विष्णु के अवतार हैं, और या कहो राम से ही सब ब्रह्मा विष्णु बचते हैं। जिस पर श्रद्धा है उसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई फर्क नहीं, फर्क तुम्हारी बुद्धि में है। उनको कोई चिढ़ नहीं होगी मंत्र बदलने से। तुम राम के बजाय विष्णु को पूजोगे तो तुम्हारी बुद्धि में विष्णु अलग है, पर राम की नजर में, विष्णु की नजर में राम और विष्णु दो नहीं है, वो एक ही है। इसलिए किसी के पूजने से उनको फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे मन को फर्क पड़ता है। तो जिससे ज्यादा लाभ हो, ज्यादा प्यार आता हो, उसका आप अभ्यास कर सकते हैं। जहां तक गुरु बदलने की बात है, 99% मैं नहीं चाहता कि कोई गुरु बदले, पर गुरु यदि धोखेबाज है, बहुत बेईमान है, बहुत ही गड़बड़ है, तो फिर उसके प्रति श्रद्धा न होने से कल्याण में बाधा पड़ेगी। या तो इतनी श्रद्धा हो मौरध्वज की तरह कि पत्नी को मार गए, सब लूट गए, तब भी राजा जब आया तो साधुओं को पकड़ के ले गया कि नाटक न करो, चलो घर। अब डरे साधु, मार के आए थे। इतनी श्रद्धा, तो या तो इतनी श्रद्धा हो, और नहीं तो बदल लेने में ही फायदा है, क्योंकि टाइम बर्बाद होगा और तुम्हारे हृदय में उसके शब्द जमेंगे नहीं। और बाकी यदि वो अच्छे हैं, बुरे नहीं है, पर उनसे नहीं लाभ हुआ, तो मंत्र वही रखो और सलाह जिस पर श्रद्धा हो उससे ले लो। पर ऐसे महात्मा कब मिलेंगे कि चेला दूसरे का हम समझावें। कई लोग सोचते हैं कि हम क्यों मेहनत करें, पर हम ऐसे नहीं है। तुम किसी की चेला हो, हम तुम्हारे गुरु से ज्यादा मेहनत करेंगे। मंत्र उन्हीं का रखो, थोड़ा आप अपने गुरु का हेल्पर मुझे मान लो। हाँ, अब 5 मिनट ध्यान करके छुट्टी करते हैं। किसी तरह अनुभव करो कि चैतन्यता तुम्हारा स्वरूप है, आंख तुम्हारा स्वरूप नहीं, कान तुम्हारा स्वरूप नहीं। चैतन्यता तुम हो, आंख है, चैतन्यता तुम हो, कान है, श्वास है, चैतन्यता। तुम अपने को चैतन्य रूप में अनुभव करो। चैतन्यता माने जिससे श्वास का पता, जिससे आवाज का पता, जिससे आंख का पता, जिससे शरीर का पता। अब वो मिली जुली है। आज अभी स्वामी जी दूध का और घी का उदाहरण दे रहे थे कि मिला हुआ है। अब उसमें दूध भी जड़ है और घी भी जड़ है, इसलिए तीसरे को ढूंढना पड़ता है। दही में, दूध में घी है कि नहीं, पर हम स्वयं घी है, दूध में मिले हुए। हाँ,
हम दही में मिले हुए हैं घी की तरह। अर्थात शरीर में हमें मैं को ढूंढना कठिन नहीं, मिले तो है पर हम चेतन है, ये जड़ है, ये मट्ठा है, ये होक है, मैं तो इसमें चेतन हूं। ये दोनों है पर ये छाछ की तरह है। हम गन्ना में मिठास, हम रस है गन्ने में, इसलिए हम गन्ने में हैं। हमारे होने, गन्ना के होने में भी शक नहीं और रस के होने में भी नहीं। अर्थात शरीर है, इंद्रियां है, पर मैं नहीं हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये शरीर है, इंद्रियां हैं और मैं भी हूं, इसलिए मैं हूं इसमें, मैं इसके साथ हूं। और यदि आंख चली जाए तो बिना आंख का हूं, कान चला जाए बिना कान का हूं। इसी तरह से शरीर की क्रिया में हूं, क्रिया यदि बंद हो जाए तो मैं हूं। ऐसे ही मन की गति में हूं, अब मन शांत हो जाए तो मैं हूं। धीरे धीरे अपने इस मैं का अनुसंधान करो, आत्मानुसंधान, मैं की खोज करो। 2 मिनट, 2 मिनट इस चैतन्यता का अनुभव करो। मैं चैतन्य हूं, सजग रहे। और कुछ नहीं, आंख में ध्यान जाए, आंख है, उसको कहो नहीं कि नहीं है, आंख है पर मैं भी हूं। जैसे दूध है, घी भी है, वहां दूसरा ढूंढता है इसलिए घी नहीं दिखता। मैं तो स्वयं घी की तरह यहां चमक रहा हूं। मेरे चेतन होने में वहां जैसा मामला नहीं है। कान है, मैं भी हूं, आंख है, मैं भी हूं। बिना मैं के आंख काम कैसे करे, बिना मैं के कान सुनेगा कैसे, बिना मैं के शरीर जीवित कैसे, बिना चेतन के देह का भान कैसे, बिना मेरे स्वप्नों का भान कैसे, बिना मेरे आलस्य निद्रा का भान कैसे। इसलिए ये जग मेरे ही करके तो भान है, कैसा सुंदर अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये साक्षात प्रमाण कि मैं हूं। या तो बताओ तुम नहीं हो, श्वास चल रही है, तुम नहीं हो, आंख देख रही है, तुम नहीं हो, कान सुन रहे, तुम नहीं हो, शरीर का भान हो रहा है। असल में खुशबू के कारण फूल पैदा हुआ है, फूल के कारण खुशबू नहीं। पानी के कारण बर्फ बनी है, बर्फ के कारण पानी नहीं। आश्चर्य है, फूल खिला खुशबू के व्यक्त करने के लिए। ये शरीर इंद्रियां हैं मुझ चैतन्य को व्यक्त करने के लिए। मन बुद्धि इंद्रियों से चैतन्य प्रकट हुआ है, चैतन्य पैदा नहीं हुआ। तत्र गंधवती पृथ्वी, गंध तो पृथ्वी में थी, फूल में प्रकट हो गई। इसी तरह से घी के लिए दूध बना है, घी के प्रकट करने के लिए दूध है। घी मिला मिलाया दूध में आता है, मिलाना नहीं पड़ता। इस शरीर इंद्रियों में चेतन मिला मिलाया है, इसलिए मुझे चेतन ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ये ध्यान देना कि ये आंख जो है ये मट्ठा है, आंख मट्ठा है, कान मट्ठा है, छाछ है, ये शरीर आदि छाछ है, मैं घी हूं। कबीर साहब ने भी ऐसी बातें कही कि उन्होंने तो घी खा लिया, दूध पी लिया, घी खा लिया और सारी दुनिया को छाछ मिला। घी तो कबीर ने खा लिया, छाछ लोगों को। ऐसे ही ये छाछ संसार के लिए है, शरीर इंद्रियां ये छाछ है, तुम घी हो। ये शरीर जड़, तुम चैतन्य हो। ये शरीर सौ, तुम शिव हो। ये वृत्ति परिणामी है, तुम अपरिणामी साक्षी हो। ये सब चेतन का विवर्त है, चेतन का विवर्त चिदाभास। चेतन बदलता हुआ जगता सोता लगता है, चेतन का विवर्त है। चैतन्य बिल्कुल बदलता नहीं, ज्यों का त्यों रहते। रश्मि बिना बदले सांप की तरह बनती है, दिखती है। तुम भी स्वप्नों की तरह, जागृत की तरह, सुषुप्ति की तरह बदल बदल के दिखते रहते हो,
पर तुम चैतन्य कभी बदलते नहीं हो। अब 1 मिनट मौन रहकर अंदर से, मन से मौन हो जाओ, मन से चुप हो जाओ। मन में कोई शब्द नहीं, कुछ सोच नहीं, मौन। मैं मौन हूं, मैं मौन हूं, मैं मौन हूं। और 1 मिनट, आधा मिनट मौन रहकर, शांत रहकर, शांत होना, मौन होना, मौन होना, शांत होना, चैतन्य। अब तुम्हारी चैतन्यता ही का विस्तार है। शरीर है, सब कुछ है, पर मेरी चैतन्यता भी तो है। जहां चैतन्यता नहीं वहां वस्तु नहीं, घड़े का कोई हिस्सा नहीं जिसमें मिट्टी नहीं। ऐसे शरीर का, मन का, इंद्रियों का, स्वप्न का कोई हिस्सा नहीं जहां मेरी सत्ता ना हो। बिना मेरी सत्ता के पत्ता नहीं हिलता। पर मैं अपने को सत्ता नहीं मानता, पत्ता मानता हूं। मैं सत्ता को भूलकर पत्ता बन के बैठा हूं। बहुत अच्छे। और अब धीरे धीरे छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे।